सब, उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे। आज हम शुरू करने वाले हैं कोडरा क्लास नंबर 6 और इसमें हम कोडरा के आर्टिस्ट के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि आर्टिस्टिक मीडिया के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारे पास आप देखिए, यहाँ पे हमारे पास जो है वो आर्टिस्टिक मीडिया टूल मौजूद है। यहाँ से आप जैसे ही सिलेक्ट करेंगे, मैंने प्रॉपर्टीज़ बार यहाँ पे जो है वो नीचे लेकर के आया हुआ हूँ ताकि मैं आपको सही से दिखा पाऊँ कि हम करने क्या वाले हैं आर्टिस्टिक मीडिया से। तो सबसे पहले मैंने जैसे सिलेक्ट किया, यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ बार जो मैंने नीचे फिट की हुई है इस वक्त, तो आपको नज़र आ रही होगी। यहाँ पे मैं अगर पहली ऑप्शन सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे जाके प्रीसेट्स अवेलेबल है मेरे पास कुछ, तो मैं पहला प्रीसेट ज़रा ड्रा करके आप लोगों को दिखाता हूँ कि कैसे काम करता है हमारे पास। लेट्स सपोज मैंने ये लाइन ड्रा की है, तो आप देख सकते हैं कि मेरी जो है वो कर्व फिट इस डिज़ाइन से मिलती जुलती है। मैं इसकी डिज़ाइन यहाँ से चेंज भी कर सकता हूँ, कोई भी डिज़ाइन अपनी मर्जी के मुताबिक आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए, तो यहाँ पे मैं कुछ भी डिज़ाइन जो यहाँ पे लिस्ट मौजूद है कुछ भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, तो ये उसके मुताबिक चेंज हो जाएगा और मुझे जो पसंद आएगा उसको मैं रहने देता हूँ। तो ये हमारे पास प्रीसेट्स अवेलेबल थे। यहाँ पे आप इसकी ऑप्शन ज़रा जाके चेक करें, यहाँ पे आप इसकी थिकनेस कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए, आप ये कम करनी है तो कम भी कर सकते हैं। यहाँ पे स्मूथनेस है, आप क्योंकि यहाँ पे हैंड से ड्रॉ कर रहे होते हैं तो अमूमी तौर पे एजेस जो हैं वो उसके रफ हो जाते हैं, तो इसलिए स्मूथनेस यहाँ पे करना ज़रूरी है। तो जैसे स्मूथिंग टूल अवेलेबल होगा तो आपकी जो रफ एजेस हैं वो स्मूथ कर्व में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे मैं चलता हूँ दूसरी ऑप्शन की तरफ। कुछ ब्रशेस अवेलेबल है मेरे पास। ये बड़ा ही कमाल की ऑप्शन है इस कोडरा में। मैं यहाँ पे कुछ ब्रश स्ट्रोक्स आपको लगा के दिखाता हूँ कि किस तरह ये हमारे लिए काम करते हैं। कि देखिए किस तरह हमारे लिए काम करते हैं। यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ब्रश स्ट्रोक्स अवेलेबल हैं। हम इनको कोई भी ब्रश स्ट्रोक यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं और हम कोई भी आर्ट विद इन फ्यू मिनट्स जो है वो यहाँ पे बड़े अच्छे तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखिए, कुछ भी चेंज कर सकता हूँ मैं इसके बारे में। यहाँ पे डिफरेंट डिज़ाइंस क्रिएट कर सकता हूँ मैं यहाँ से। ये देखिए, तो इस तरह से यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। आप अपनी चॉइस के मुताबिक जो है ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद हमारे पास जो है वो यहाँ पे कैलीग्राफी है। कैलीग्राफी हमारे पास ब्रश बहुत सारे यहाँ पे मौजूद हैं। ये देखिए, कैलीग्राफिक ब्रश हमारे पास यहाँ पे काफ़ी सारे मौजूद हैं। हम इनमें से कोई भी चूज़ करके अपनी लाइन ड्रा कर सकते हैं। मैं सबसे पहले इन सबको डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको मुश्किल ना हो समझने में। मैं दोबारा यहाँ पे आर्टिस्टिक टूल पे आता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे मैंने अप्लाई कर दिया स्ट्रोक, तो इसको मैं अपनी मर्जी के मुताबिक अपनी पसंद के स्टाइल में चेंज कर सकता हूँ। इसके आगे हमारे पास जो कैटेगरी है वो ऑब्जेक्ट्स की है। ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में देखें, हमारे पास कुछ स्टोन्स भी अवेलेबल हैं। यहाँ पे हम अगर आप लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ये स्टोन्स जो हैं वो स्ट्रेच हो जाएंगे। आपने ज़्यादा लॉन्ग नहीं प्रेस करना है इसको। ये देखिए, मैं आपको ज़रा क्लोज करके दिखाता हूँ। ये देखिए, मेरे पास स्टोन्स आ चुके हैं यहाँ पे। ये देखिए, ये उसी लाइन के लॉन्ग जो है वो स्टोन्स आते जाएंगे जिस लाइन के लॉन्ग मैंने इसको ड्रॉ किया है। तो इसको यहाँ में पुट कर दूँ। ये देखिए, लेकिन जैसे ही हमने इसको स्ट्रेच किया तो ये देखिए सारे स्टोन्स स्ट्रेच हो गए हैं। तो अगर आपने एक डिफरेंट किस्म का आर्टिस्टिक इफेक्ट डालना है तो उसके लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो दोबारा आर्टिस्टिक मीडिया पे जाते हैं। यहाँ पे देखिए, मेरे पास कुछ दूसरे ऑब्जेक्ट्स भी मौजूद हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि ऐसे ऑब्जेक्ट्स को बहुत शॉर्ट लाइन ड्रा करूँ ताकि ये ऑब्जेक्ट्स जो है वो ज़्यादा स्ट्रेच ना हो। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा इनलार्ज करता हूँ। ये थोड़ा सा हैवी होगा, कि जितना भी आर्टिस्टिक मीडिया आप अपने कोडरा में ऐड करते जाएंगे तो थोड़ा हैवी होता जाएगा। आपने परेशान नहीं होना। ये चूँकि एक लाइन के अकॉर्डिंग मूव कर रहे होते हैं, मैं इसको लाइन से सेपरेट भी कर सकता हूँ। Ctrl+K अगर प्रेस करता हूँ तो ये हमारे पास लाइन से अलग हो जाते हैं। ये देखिए, मेरे पास ये मीडिया अलग हो चुका है और ये लाइन अलग हो चुकी है। मैं इसको थोड़ा सा इस तरह स्ट्रेच करके अब बड़ा करके दिखाता हूँ आपको हमने क्या आर्टिस्टिक मीडिया यहाँ पे ड्रॉ किया। ये देखिए, इसी तरह यहाँ पे मैंने स्टोन भी ड्रॉ किए थे, इनको भी मैं अलग कर सकता हूँ Ctrl+K प्रेस करके। जैसे ही Ctrl+K प्रेस करूँगा इसकी लाइन अलग हो जाएगी, लाइन से सेपरेट ऑब्जेक्ट्स बन जाएंगे हमारे पास। ये देखिए, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ आपको। इसको थोड़ा सा यहाँ पे रोटेट करता हूँ मैं। यहाँ पे आपको थोड़ा सा मैं इसको
साइज़ इंक्रीज़ करके दिखाता हूँ। ये देखिए ये हमारे पास स्टोन यहाँ पे अवेलेबल है। तो दोबारा मैं आर्टिस्टिक मीडिया की तरफ जाता हूँ। तो हमारे पास अगली कैटेगरी जो है वो स्क्रॉल की है। स्क्रॉल में भी हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस मौजूद हैं। यहाँ पे हम जो भी स्क्रॉल ऑप्शन यूज़ करना चाहें अपनी मर्जी के मुताबिक कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास सेंसुअल टूल्स मौजूद हैं। सेंसुअल टूल्स क्या करते हैं, ये देखिए ये भी ब्रश स्ट्रोक्स ही हैं डिफरेंट किस्म के, जो डिफरेंट किस्म के इफेक्ट डालने के लिए हमारे पास आर्ट में यूज़ होते हैं। ये देखिए इसको मैं तब्दील कर सकता हूँ बाद में। ये देखिए इस तरह से कोई भी इफेक्ट मुझे चाहिए बहुत ही सडन। ये अगर हम वैसे ड्रॉ करें किसी लाइन टूल से या शेप टूल से तो बहुत ही ज़्यादा देर लगती है, लेकिन इसकी मदद से हम बहुत ही क्विकली जो है वो इस मीडिया को इंसर्ट कर सकते हैं अपनी ड्राइंग में। तो ये देखिए बेसिकली मैं अगर इसको मूव करता हूँ, देखिए लाइन मूव कर रही है। इट मीन्स कि ये लाइन के अकॉर्डिंग मीडिया फिट हो रहा है। स्प्लैटर की ऑप्शन है नेक्स्ट मेरे पास। ये देखिए यहाँ पे डिफरेंट स्प्लैटर हैं इंक वगैरह के। अगर मुझे यहाँ पे चाहिए तो क्विकली वेरी क्विकली मैं इनको जो है वो ड्रॉ कर सकता हूँ अपनी ड्राइंग में। ये देखिए मैं एक आध सैंपल और चेक करा देता हूँ आपको। ये देखिए यहाँ पे ये स्प्लैश ये भी बहुत यूज़ होता है ड्राइंग्स में। अगर आपको क्विकली इंक स्प्लैश चाहिए तो यहाँ से ले सकते हैं। इसके बाद हमारे पास सिंबल्स हैं डिफरेंट। ये देखिए सिंबल्स हैं, लीफ सिंबल है, डिफरेंट सिंबल्स हैं हमारे पास यहाँ पे। मैं आर्टिस्टिक तरीके से लीफ स्प्रेड कर रहा हूँ। यहाँ पे बड़ा ही प्यारा इफेक्ट आ रहा है हमारे पास यहाँ पे। मैं आपको थोड़ा सा दोबारा ड्रा करके दिखाता हूँ। ये देखिए अपनी मर्जी से आप लीफ की शेप को देखें जिस तरह चाहें आप जो है वो इसको डिफरेंट शेप्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ सिंबल्स दी गई हैं, उसको अपनी मर्जी से आप जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ इसको आपने बड़ी एहतियात से यूज़ करना है। इस वाले टूल को देखिए लाइन बड़ी हो रही है। अब मैंने लाइन बड़ी नहीं करनी तो मैं दोबारा उसी ऑप्शन पे जाऊँगा, कंट्रोल की प्रेस करके इसको सेपरेट करूँगा फ्रॉम द लाइन। ऑब्जेक्ट को सेपरेट करके इसका साइज़ इंक्रीज़ कर सकता हूँ। ये देखिए आपने लाइन के साथ जुड़े हुए साइज़ इंक्रीज़ करने की कोशिश करेंगे तो जस्ट सिंबल स्ट्रेच होगी, साइज़ नहीं इंक्रीज़ होगा। तो ये आपने इस बात का ध्यान करना है। यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस और भी मौजूद हैं, आप चेक कर लीजिएगा। इसके बाद हमारे पास कुछ टेक्सचर है। तो ये देखिए हमारे पास कुछ टेक्सचर जो है वो यहाँ पे अवेलेबल है। आप इनका भी अपनी ड्राइंग में यूज़ कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि मैंने वाइट बोर्ड पे एस यहाँ पे लिखना है चौक की मदद से। तो देखिए मैं कितना ज़बरदस्त इफेक्ट डाल सकता हूँ। मैं आपको ज़रा करके दिखाता हूँ। इसको आप यूज़ कर सकते हैं अपनी हैंड राइटिंग ड्रॉ करने में। ये देखिए यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगल लेता हूँ, इसका कलर मैं कोई भी कर देता हूँ। लेट्स सपोज यहाँ पे ग्रीन कलर कर देता हूँ। इसके ऊपर मैं कुछ ABC में से कुछ लिखने की ट्राई करता हूँ। तो ये देखिए मैंने कुछ यहाँ पे स्ट्रोक्स ड्रा किए हैं। इसका मैं कलर चेंज करता हूँ तो आपको वाज़ेह तौर पे नज़र आएगा। देखिए जिस तरह हमने चौक से किसी बोर्ड पे लिखा हो। अब इस तरह मज़ीद भी आर्टिस्टिक इफेक्ट्स जो है वो अपनी मर्जी से क्रिएट कर सकते हैं अपनी ड्राइंग में किसी भी किस्म के। तो जस्ट आइडिया देना मकसद था यहाँ पे आपको। दोबारा मैं आर्टिस्टिक टूल की तरफ वापस जाता हूँ अपने। तो यहाँ पे डिफरेंट किस्म के आपके पास टेक्सचर अवेलेबल हैं, आप जो ऐड कर सकते हैं अपनी ड्राइंग्स में। तो बहुत ही मज़े के इफेक्ट हैं, आप इसको लाजमी तौर पे चेक कीजिएगा और अपनी ड्राइंग के मुताबिक इसको यूज़ करना है आपने। इसके बाद हमारे पास स्प्रेयर टूल है। स्प्रेयर टूल में यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस मौजूद हैं। यहाँ पे आपके पास कुछ स्ट्रोक्स भी हैं, फूड आइटम्स भी हैं, डिफरेंट फूड आइटम्स यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं आप। ये देखिए मैंने डिफरेंट फूड आइटम्स यहाँ पे ड्रॉ किए हैं। यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं फूड आइटम्स को। ये देखिए यहाँ पे डिफरेंट फूड आइटम्स हमारे पास मौजूद हैं, आप चेक कीजिएगा। ये देखिए टॉफीज यहाँ पे अवेलेबल है। अगेन मैं आपको ये वही टिप बताऊंगा यहाँ पे कि आपने अगर इसको इनलार्ज करने की कोशिश की, ये ऑब्जेक्ट इनलार्ज नहीं हो रहे, जबकि यहाँ पे लाइन इनलार्ज हो रही है जिसके अलॉन्ग ऑब्जेक्ट्स ने जो है वो मूव करना है। अगर आप ऑब्जेक्ट्स का साइज़ चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से करेंगे। ये देखिए यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ये देखिए मैं जैसे ही ऑब्जेक्ट का साइज़ छोटा कर रहा हूँ तो ये देखिए आपने ऑब्जेक्ट का साइज़ यहाँ से इस हैंडल से चेंज करने की ट्राई बिल्कुल नहीं करनी है। अगर आपको यहाँ से चेंज करना हो तो मैंने वही तरीका आपको बताया। यहाँ से आपने जाना है, इसको कंट्रोल के प्रेस करना है। जैसे ही कंट्रोल के प्रेस करेंगे तो ये देखिए लाइन सेपरेट हो जाएगी ऑब्जेक्ट से। तो अब आप इनको छोटा बड़ा कर सकते हैं अपनी मर्जी से अगर करना चाहें तो।
अब मज़ीद इसको Ctrl+U से आपने अनग्रुप करना है और इस ट्रॉफीज़ को ये देखिए अपनी मर्ज़ी से भी अरेंज कर सकते हैं। यानी कि मुझे ऑब्जेक्ट्स मिल गए, मैं उनकी अरेंजमेंट्स जो हैं वो अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे कर सकता हूँ। तो ये देखिए कितनी जल्दी से हमने यहाँ पे एक मज़े की कैंडीज़ जो है वो डिफरेंट किस्म की क्रिएट कर ली हैं विदाउट एनी एफर्ट। तो यहाँ से हमें पावर फील होती है कि आर्टिस्टिक मीडिया कितना ज़्यादा पावरफुल टूल है। CorelDRAW जो इंक्लूड किया हुआ है इन्होंने ऑलरेडी। मैं इसको डिलीट करने लगा हूँ, कुछ नया चेक करते हैं जी। दोबारा मैं अपने आर्टिस्टिक मीडिया पे वापस जाता हूँ स्पेस बार की मदद से। यहाँ पे कुछ मज़ीद आइटम्स चेक कर लेता हूँ। तो लेट्स सपोज कि यहाँ पे प्लांट्स की भी ऑप्शन मौजूद है। ये देखिए डिफरेंट लीव्स आ गए मेरे पास इस टाइम। आप यहाँ से प्लांट्स चेंज भी कर सकते हैं। मैं जल्दी से आपको एक थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि आप किस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो है वो ऑप्शन मौजूद है, एक डिफरेंट किस्म के ट्रीज़ की भी मौजूद है। यहाँ पे ये देखिए पानी के ऊपर जो पॉन्ड्स के बाहर पौधे हमारे पास मौजूद होते हैं, ये यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास कितने क्विकली जनरेट हो गए हैं। मैं जल्दी से बीजियर टूल पे जाता हूँ अपने, इसको थोड़ा सा मैं आपको ड्रा करके बताता हूँ कि मैं एक्चुअली बताना क्या चाह रहा हूँ आपको। आप किस तरह से अपनी ड्राइंग्स में इसको यूज़ कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं एक छोटा सा पॉन्ड बनाता हूँ। ये मैंने एक छोटा सा पाउंड बना दिया वाटर का। इसको मैं कलर दे देता हूँ यहाँ पे ब्लू। तो अब इसके ऊपर देखिए, मैं ज़रा सा आर्टिस्टिक मीडिया अप्लाई करके देखिए कितना प्यारा इफेक्ट आता है यहाँ पे। ये देखिए मैं थोड़ी सी यहाँ पे पौधे और थोड़े से यहाँ पे पौधे, मैं पौधों का साइज़ थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ क्योंकि मुझे इतने बड़े नहीं चाहिए। मुझे थोड़ा सा यहाँ पे एडजस्टमेंट चाहिए इनकी साइज़ की। मैं यहाँ से इसका साइज़ कम कर लेता हूँ। ये देखिए कितनी जल्दी से मैंने यहाँ पे कुछ प्लांट्स पॉन्ड के इर्द गिर्द जमा कर लिए। आपको याद होगा मैंने कुछ यहाँ पे स्टोन्स भी रखे थे। स्टोन्स हमने यहाँ पे देखे थे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स में। ये देखिए मैं यहाँ पे कुछ स्टोन्स लगाना चाह रहा हूँ। ये देखिए यहाँ से मैंने अगेन बड़ा नहीं करना, मैं कंट्रोल के प्रेस करके इसको सेपरेट कर लेना है। तो यहाँ पे मैं कुछ स्टोन्स ऐड करना चाह रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे इसके राउंड अबाउट मैं थोड़ी सी ग्रास भी ऐड करना चाह रहा हूँ। तो मैं जाता हूँ वापस यहाँ स्प्रेयर पे। तो यहाँ पे मुझे ग्रास मिल जाएगी। यहाँ से मैं ग्रास पिक करके इसको यहाँ पे थोड़ा सा ऐड करने की ट्राई करता हूँ। तो देखिए कि कैसा फील होता है आपको। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ ड्राइंग के अकॉर्डिंग। ये देखिए यहाँ से मज़ीद मैं इसको छोटा कर लेता हूँ थोड़ा सा। अब ये देखिए यहाँ पे एडजस्टमेंट होगी। आप इसकी एडजस्टमेंट एक शेप टूल से भी चेंज कर सकते हैं क्योंकि अभी एक लाइन के यहाँ पे अकॉर्डिंग जो है वो हमारी ऑब्जेक्ट्स ड्रा हो रहे हैं। मैं इनकी लाइन से थोड़ी सी डायरेक्शन चेंज करके आपको दिखाता हूँ। शेप टूल यहाँ पे बड़ा काम आ सकता है आपके। ये देखिए जैसे मैंने शेप टूल सेलेक्ट किया, यहाँ पे एक लाइन आ गई। मैं इसको ग्रास को थोड़ा सा अब यहाँ पे चेंज करने की कोशिश करता हूँ, इसको थोड़ा सा सेट करने की, ताकि यहाँ पे मैं जस्ट मकसद यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया देना है कि आप यहाँ पे कौन से इफ़ेक्ट्स जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं जो आप अपनी एक्चुअल ड्राइंग में आसानी से यूज़ कर सकें। ये देखिए मैं थोड़ा सा इसकी शेप चेंज किया तो यहाँ पे कुछ अच्छा सा फील होने लग गया है मुझे। यहाँ पे एक अच्छी सी ड्राइंग मैंने जल्दी से ड्रॉ कर ली है। तो मैं दोबारा आर्टिस्टिक मीडिया की तरफ जाता हूँ। यहाँ पे मैंने आपको जस्ट एक आइडिया देना था कि आप अपनी ड्राइंग कितनी क्विकली और कितनी आसानी से बड़े अच्छे तरीके से बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए मेरे पास ट्रीज़ के ऑप्शन मौजूद है। मैं किसी पाथवे के अलॉन्ग लेट्स सपोज के इसी पॉन्ड के अराउंड ही मैं कुछ ट्रीज़ भी लगा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे भी कुछ मैं ट्रीज़ ऐड कर देता हूँ। ये देखिए कितना मज़े का इफेक्ट हमने क्विकली से जनरेट कर लिया है। इसमें डिफरेंट ट्रीज़ भी मौजूद है। मैं ट्रीज़ को थोड़ा सा यहाँ पे बाहर निकाल लेता हूँ यहाँ पे, ताकि थोड़ा सा मुझे अच्छा इफेक्ट फील हो। तो ये देखिए हमने कितना क्विकली जल्दी से बहुत ही अच्छा सा डिज़ाइन जो है वो क्रिएट कर लिया है इसमें। तो हमारी बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगी है। अगर हम यही ड्राइंग अगर ड्रॉ करना चाहें शेप टूल की मदद से और अदर कलर ड्रा इफेक्ट यूज़ करके तो हमें घंटों लगेंगे, लेकिन हमने घंटों का काम
मिनटों में नहीं बल्कि सेकंडों में जो है वो कंप्लीट कर लिया। तो यहाँ पे मज़ीद भी ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, आप चेक ज़रूर कीजिएगा। तो इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट जो है वो हमारे पास स्प्लैटर्स मौजूद है। अगेन यहाँ पे हमारे पास स्टार्स भी अवेलेबल हैं। अगर हम स्टार्स ड्रा करना चाहते हैं, यहाँ पे कुछ भी बॉर्डर लगाना चाहते हैं, किसी अपनी मखसूस ड्राइंग में बॉर्डर्स यूज़ करना चाहते हैं स्टार्स के, स्टार्स हम डिफरेंट तरीके से लगाना चाहते हैं तो हम यहाँ से स्टार्स ले सकते हैं। इसके बाद जो हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है इसकी कैलीग्राफी। तो कैलीग्राफी की ऑप्शन ये देखिए कि नाम से ही जाहिर है कैलीग्राफी की ऑप्शन हमारे लिए क्या होगी। हम इसका एंगल यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, बाद में हम इसका एंगल इसको रोटेट करके चेंज भी कर सकते हैं। हम इसकी थिकनेस भी यहाँ पे कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए मैं इसकी थिकनेस बढ़ा दी, थिकनेस इसकी कम भी कर सकते हैं आप। यहाँ पे अगेन स्मूथनेस की ऑप्शन मौजूद है, यहाँ पे आप ज़रूर चेक कीजिएगा इसको। और यहाँ पे एक्सप्रेशन जो है हमारे पास टूल्स मौजूद है। यहाँ पे दे देखिए ये भी एक पेन किस्म का ही टूल है हमारे पास, जिसमें हमारे पास कुछ एंगल्स की रोटेशन की ऑप्शंस भी मौजूद है साथ में। और यहाँ पे अगेन थिकनेस की ऑप्शन मौजूद है। यहाँ पे एंगल चेंज करके इसको अगर ये देखिए ये हमारे पास ओवल फॉर्म में हमारे पास ब्रश जो आ रहा है ओवल फॉर्म में है। हम इस ब्रश को जो है वो राउंड शेप में या जिस शेप में हम लेना चाहते हैं, अगर मैं 90 पे पूरा चला जाऊंगा तो देखिए सर्कल टोटल कंप्लीट हो चुका है। मैं बिल्कुल सर्कुलर पाथ बन चुका हूँ। ये मैं अगर इसको जितना कम एंगल करता जाऊंगा ये उतना ही हमारे पास ओवल शेप इसकी नैरो होती चली जाएगी। मैं यहाँ से भी एंगल चेंज करके इसकी ओवल शेप की अपनी डायरेक्शन जो है वो चेंज कर सकता हूँ। ये देखिए आप देख रहे होंगे यहाँ पे अगेन स्मूथनेस की ऑप्शन अवेलेबल है। इसको भी लाजमी तौर पे चूज़ करना है आप लोगों ने, क्योंकि जैसे ही हम हाथ से ड्रा करते हैं लाइन तो इतनी परफेक्टली जो है वो ड्रा नहीं हो पाती। तो हमारी रफ सी लाइन को परफेक्टनेस देने के लिए ये हमारे पास स्मूथनेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये था हमारे पास आर्टिस्टिक मीडिया, मैंने जल्दी से आपको बताया। यहाँ पे आप लाजमी तौर पे इसको फर्दर एक्सप्लोर कीजिएगा। यहाँ पे सिर्फ मकसद आपको ये बताना था कि आर्टिस्टिक मीडिया को हम अपनी ड्राइंग्स में किस तरह से अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप लोगों ने लाजमी तौर पर लाइक करना है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी नई मज़े की वीडियो आपके लिए लाता रहूँ। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।